देश के आर्थिक दरवाजों को दुनिया के लिए खोलने वाले देश के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। वे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले शख्स थे। उनके बारे में कई बार उनके विरोधी कहते थे कि वे एक्सीडेंटल पीएम थे, लेकिन खुद मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि मैं एक्सीडेंटल पीएम नहीं, एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर कई बार रिमोट कंट्रोल सरकार होने के भी आरोप लगते रहे। हालांकि कई बार वे देश हित के कार्यों के लिए अड़ गए। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर वे सोनिया गांधी से भी नाराज हो गए थे और उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। और दिलचस्प बात यह है कि उनके इस निर्णय को पलटने में अटल बिहारी वाजपेयी ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या थी ये न्यूक्लियर डील और सोनिया गांधी क्यों हो गई थी मनमोहन सिंह से नाराज। दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य देश में हरदम चर्चा का विषय बने रहेंगे। बात चाहे 1991 के बाद देश को आर्थिक संकट से निकालने की हो या फिर 2004 में खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद गठबंधन की परवाह किए बगैर देश हित में अमेरिका से परमाणु समझौता करने की हो, मनमोहन सिंह ने इस दौरान मजबूती के साथ अमेरिका के सामने अपना पक्ष रखा और पूरी दुनिया उनकी ताकत को देखकर चौंक गई। जी हाँ, आर्थिक सुधारों से इतर डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजनीतिक विरोध के बावजूद अमेरिका से न्यूक्लियर डील लाने के लिए भी याद किया जाता है। 18 जुलाई 2005 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ मनमोहन सिंह ने डील की रूपरेखा पर संयुक्त घोषणा की थी, लेकिन औपचारिक रूप से यह डील 2008 में हुई। तब मनमोहन सिंह को देश की कमान संभालते 39 महीने हो गए थे। डील के विरोध में सिर्फ विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी विरोध के स्वर थे। खुद सोनिया गांधी इसके खिलाफ थीं। आपको बता दें, मनमोहन सिंह के अमेरिका से परमाणु समझौते के बाद दिल्ली में यूपीए सरकार पर खतरा मंडराने लगा था। लेफ्ट पार्टियों ने इस डील का भरपूर विरोध किया और सरकार से समर्थन वापस भी ले लिया था, लेकिन मनमोहन सिंह ने निश्चय कर लिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मदद से वे कुछ दलों को मनाने में सफल रहे थे। लेफ्ट पार्टी के साथ पहले सपा ने समर्थन किया, लेकिन बाद में वो भी मनमोहन सरकार के समर्थन में आ गई। कहा जाता है कि उस समय सहयोगी दलों के साथ साथ सोनिया गांधी भी इस डील के खिलाफ थीं। उन्हें सरकार जाने का डर सता रहा था। हालांकि तमाम विरोध के बावजूद मनमोहन सिंह इस डील के लिए अड़ गए थे और उन्होंने ये पूरा कर दिखाया। संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने लिखा है कि परमाणु समझौते पर डॉक्टर मनमोहन के रुख से सोनिया गांधी की अधीनता वाली उनकी छवि लोगों की सोच से मिट गई। अंत में मनमोहन सिंह राजा थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका के साथ ये परमाणु डील थी क्या। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद से ही अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। इसके बाद साल 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री राइस ने भारत का दौरा किया और पीएम मनमोहन सिंह और तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह से मुलाकात की और कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भारत के साथ परमाणु डील के लिए उत्सुक है। फिर साल 2005 में ही मनमोहन सिंह एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ परमाणु डील के लिए अमेरिका गए। नटवर सिंह को इस डील को ड्राफ्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई। फिर 28 जुलाई की रात को नटवर सिंह से मिलने अमेरिका की विदेश मंत्री पहुंचती हैं और फिर मनमोहन सिंह और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की मुलाकात के बाद यह डील फाइनल हुई। इस डील से भारत और अमेरिका के संबंध भी गहरे होते चले गए। 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जो अब समाप्त हो गए थे। इस डील ने न्यूक्लियर क्लब में भारत को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। डील के करीब 2 साल बाद कनाडा के टोरंटो में G20 समिट का आयोजन हो रहा था। तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ G20 में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भी काफी तारीफ की थी। उन्होंने डॉक्टर सिंह को भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का इंजीनियर बताया था। फिलहाल देश को क्रांतिकारी बजट देने वाले मनमोहन सिंह से जुड़े कुछ किस्सों को आज भी आम जनता याद करती है और ये किस्सा भी उनमें से एक था। वहीं इसके साथ ही आर्थिक सुधारों की व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को दुनिया भर में आज भी सराहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।